अलवर जिले सहित जिले रामगढ़ थाना क्षेत्र में चल रही लीज की खानों की आड़ में लगातार अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा। हाल में ही 100 फीट ऊंचा पहाड़ ब्लास्टिंग से भर कर गिर पड़ा, जहां करीब नीचे खाई में खनन के काम में लगी पोकलेन मशीन, जेसीबी और 2 डंपर दब गए। यहां खनन कार्य में लगे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। यह हादसा रामगढ़ के ओडेल क्षेत्र के कारोली खालसा स्थित सोखल माइनिंग फर्म के नाम की बताई जा रही है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि यह लीज की आड़ में दर्जनों खानों में अवैध रूप से काम चल रहा है, जिससे जिम्मेदार विभाग की मिलीभगत नजर आती है। यहां से रोजाना सैकड़ों डंपर ओडेला मानकी क्षेत्र के अवैध खनिज भरकर राजस्व एवं प्रशासन की नाक के नीचे से निकलते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसे लेकर अब स्वयं सत्तारूढ़ सरकार के जिले से जुड़े कांग्रेसी नेता ही इस मामले में वन विभाग में खनिज विभाग की कार्यशैली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे हैं। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री को शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठा रहे हैं। रामगढ़ में एक खान के ढहने की सूचना मिली है, जिसमें पता चला कि कुछ लोगों की भी चोटें आई हैं। इस प्रकार की वारदात आए दिन होती रहती है, जिसमें माइंस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी लिप्त रहते हैं। ये मिलकर के अवैध खनन चलवा रहे हैं। जिले में कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं होने की सूचनाएं मिलती रहती हैं आए दिन। इसलिए सरकार से बात करके और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे पहले सरकारी जो माइंस डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इनको सारी सूचना रहती है कहाँ पर अवैध माइंस चल रही है और कहाँ पर अवैध ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इनके खिलाफ भी अगर समय रहते कार्रवाई करते तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कुछ अधिकारी जो इन अवैध माइनिंग में लिप्त हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की सख्त आवश्यकता है। सुना आपने, खुद कांग्रेस से जुड़े नेता भी मानते हैं कि जिले में अवैध खनन का कार्य आज भी जोरों पर है। गौरतलब है कि अवैध खनन के कार्यों को अक्सर वैध खनन पट्टे व रवन्नी के नाम पर छुपाया जाता रहा है, जिसका बड़ा प्रमाण अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में देखने को कभी भी मिल सकता है, क्योंकि पूर्व में कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट को लेकर खनन के शॉर्ट टाइम परमिशन खनिज विभाग द्वारा दिए गए, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी इसी शॉर्ट टाइम परमिशन के हवाले से अवैध कार्यों में उन्हीं प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए खनिज रवन्ने तैयार कर अवैध खनन के कार्यों को गति दी जाती रही है, जिसकी आड़ में अवैध खनन के कार्यों को आसानी से वैध खनन बताकर किया जाता रहा है। बाकी कुछ दिनों पूर्व अलवर के MIA थाना क्षेत्र के गेगोली पहाड़ी इलाके में अवैध खनन के बाद संबंधित थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मियों व खनिज विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ चुकी है, जिसमें यह बात साफ कर दी है कि अवैध खनन रोकथाम को लेकर संबंधित खनिज विभाग, वन विभाग व पुलिस जानबूझकर सोती रही है, जिसके चलते अवैध खनन पर रोक लगा पाना आज तक भी जिले में संभव नहीं हो पा रहा। वहीं जिले से जुड़े संभागीय आयुक्त दिनेश यादव का कहना है कि यदि वैध खानों में भी खनन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है तो उसके खिलाफ भी खनिज विभाग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही यदि अवैध खनन का कार्य जिले में जारी है तो उस पर भी सख्ती बरती जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार की अगर कोई दुर्घटना, अगर कोई खनन मालिक की अगर लीज है और खनन मालिक की लापरवाही के कारण से होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के माइंस एक्ट में प्रावधान है, तो ME के माध्यम से उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, और अगर इलीगल है तो निश्चित रूप से ऐसे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने, राज्य सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि अवैध खनन पर सख्ती बरती जाएगी, और दूसरी तरफ अवैध खनन का कार्य जोरों पर जारी है, और जिस तरह के मामले लगातार अलवर में अवैध खनन को लेकर प्रकाश में आ रहे हैं, उसे देखते हुए यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं अवैध खनन रोकथाम से जुड़े विभाग ही अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सो रहे हैं, या फिर यूं कहें कि अवैध खनन के नाम पर संबंधित विभाग मोटी चांदी काट रहे हैं। अवैध खनन रोकथाम को लेकर संभागीय आयुक्त ने जिस तरह के दावे करे हैं कि अवैध खनन रोकथाम को लेकर सख्ती बरती जाएगी, इस तरह के दावे पूर्व में भी कई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए, लेकिन जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि सरकार क्या अवैध खनन रोकने को लेकर पूर्ण रूप से सख्ती बरतेगी, क्योंकि अगर अवैध खनन नहीं रुका तो भौगोलिक स्थिति अलवर की किस कदर बदल जाएगी ये हम सभी जानते हैं। अलवर न्यूज़ के लिए मैं समर गुप्ता।